हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन देखेंगे जैसे बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में अपने को कौन कौन सी यूनिट पढ़ने की आवश्यकता है जो एग्जाम के हिसाब से अपने लिए काफ़ी इजी रहे। ठीक है, उससे पहले अपन अगर क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न देखें तो बेसिकली आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अथवा वाला सिस्टम अपने को हटा दिया गया है। ठीक है, हर 4 यूनिट अपने पास होती है। ठीक है, तो हर एक यूनिट से अपने पास, जैसे अपन बात करें यूनिट फर्स्ट है तो उससे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन अपने पास रहेंगे। जैसे सेकंड यूनिट से अगर अपन देखें तो सेकंड यूनिट से अपने पास आ जाएगा क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन अपने पास आएंगे 8, और 8 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 6.5 मार्क्स का रहेगा, 6.5 नंबर का अपने पास रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन रफली बात करें, जैसे अपने को 3 क्वेश्चन तो अपने पास यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर अपन 1.5 यूनिट पूरी पूरी कवर करके जाते हैं तो आराम से अपन 100% पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अपने पास बेसिकली है। ठीक है, अब इसमें अपने को कौन कौन सी यूनिट पढ़ने की आवश्यकता है उसको ऊपर देखें तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर से अपन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें अपन देख रहे हैं फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स है बेसिकली अपने को जो पढ़ने की आवश्यकता है उन टॉपिक्स की अगर अपन बात करें तो एक तो अपने पास शुरुआत में अगर अपन देखें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, इन टॉपिक्स मतलब दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पूछ सकता है यहाँ पर, तो इसको आप अच्छे से कवर करना है इन टॉपिक को। इसके बाद में अपन देखें तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, मैं लिख दूं अनिश्चितता सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग। सबसे बड़ी यूनिट है अपने पास ये एवं अनुप्रयोग। ठीक है, एक टॉपिक आपके पास ही रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब अगर अपन फर्दर आगे बढ़े तो अपने पास आ जाएगा जैसे प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, मतलब प्लांक विकिरण नियम ऐसे कह सकते हो। जो भी प्लांक से रिलेटेड टॉपिक है वो अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लांक विकिरण नियम। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक आएंगे कि प्लांक की सहायता से रेले जीन्स का, वीन का, स्टीफन बोल्ट्जमान का, इनका नियम का डेरिवेशन और इससे खुद की माध्य ऊर्जा, ये प्लांक का पूरा आपको कवर कर लेना है क्योंकि यहाँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा हुआ बहुत बार। ठीक है, कृष्णिका विकिरण से रिलेटेड टॉपिक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें इसी में आगे बढ़े तो जैसे अपने पास हर्मिटी संकारक, फिर आ जाएगा अपने पास ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, कि हर्मिटी संकारक, तो हर्मिटी संकारक मतलब इसके एग्जांपल्स में जैसे ई हो गया, डेल ऑपरेटर हो गया, ये सब हर्मिटी होते हैं, डेल स्क्वायर हो गया, ये सब हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं, तो इनका डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में। इसके अलावा अगर अपन देखें तो अपने पास आती है कि एरेंट फर्स्ट प्रमेय। ठीक है, तो एरेंट फर्स्ट प्रमेय के 2 स्टेटमेंट अपने पास होते हैं, एरेंट फर्स्ट प्रमेय। ठीक है, तो काफी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है एरेंट फर्स्ट को। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैसे दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है उसको अपने को अच्छे से देखना है। मेटर वेव्स की अपन बात करें, द्रव्य तरंग में अपन देखें। ठीक है, द्रव्य तरंग, इसमें दी ब्रोगली, दे ब्रोगली। ठीक है, इसमें आपके पास वीजी माने ग्रुप वेलोसिटी और वीपी समूह वेग, एक कला वेग, इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं वो अपने को जनरली बात करने हैं। इसके अलावा जैसे ऑपरेटर से रिलेटेड अगर अपन देखें जैसे एल क्रॉस एल, ठीक है ना, इसका मान अपने पास होता है आयोटा एच कट एल। ये कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स होते हैं, इनके कम्यूटेशन रिलेशंस, क्रम विनिमय संबंध, यहाँ से अपने पास एग्जाम्पल ये पूछता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन देखें, ठीक है, तो यूनिट सेकंड की अपन बात करते हैं, तो ये आ गया आपके पास यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट सेकंड अगर अपन देखें यहाँ पर
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस, ठीक है, इसको अपन देखें तो इसमें एक अपने पास आता है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। तो जो अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट का जो डेरिवेशन होता है, ठीक है, वो पूछता है इसके अंदर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको अच्छे से कवर करना है अपने को, ठीक है। इसके ये आ गया अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए इसके जो आइगन फलन और आइगन वैल्यूज इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। मेन जो टॉपिक है वो ये बड़े वाला टॉपिक ये वाला पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अब यहाँ पे एक और जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल वेल एंड बैरियर। इसमें स्टेप पोटेंशियल मतलब विभव सीडी वाला टॉपिक है, उसके लिए आर और एक रेक्टेंगुलर वाला, मतलब दो टॉपिक आपके पास रहेंगे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली आप कौन कौन सा कर सकते हो कि जैसे विभव सीडी, एक तो आपके पास एक पार्टिकल इन 1D बॉक्स, एक वी में है पार्टिकल इन 1D बॉक्स, एक वी में विभव बॉक्स में कण, ठीक है। इसमें आ जाएगा पोटेंशियल स्टेप विभव सीडी, और एक आ जाएगा आयताकार विभव प्राचीर, ठीक है। इन दोनों के लिए आर एंड टी ये जो कोफिशिएंट होता है ये निकलवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपको कवर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूनिट 3 की, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन इन स्पेशल केसेज, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक बेसिकली अपने पास आएंगे, ठीक है। एक तो सिमेट्रिक स्क्वायर वेल वाला, ठीक है, सममित वाला, ये वाला टॉपिक, इसके आर और टी वाला जगह। इसी के अंदर अगर अपन देखें तो पार्टिकल जो है इन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल, एक वी में अनंत विभव कूप के अंदर अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें फाइनाइट डेप्थ का आ जाएगा, इसके एनर्जी आइगन वैल्यू वो इसी का टॉपिक है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। फिर अपने पास मतलब इसमें 3 टॉपिक आपके पास रहेंगे, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। और बेसिकली क्या होता है इसके अंदर एबीजी समीकरणें बनती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। तो जो वो एबीजी समीकरणें होती है ना उनको सोल्व करवाता है। इसके अंदर 2 केस बनेंगे हर एक में, एक तो E ग्रेटर देन वी नॉट और एक E लेस देन वी नॉट। किसी भी एक के लिए, दोनों कभी नहीं देगा, ये काफी बड़ा हो जाता है फिर डेरिवेशन। किसी भी एक के लिए R एंड T कोफिशिएंट निकलवाएगा और उसमें प्रूव करवाएगा कि R प्लस T बराबर 1 होता है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, परावर्तन तथा पारगमन गुणांक का मान का ये जो योग होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कवर कर लो, इसमें आपको फोर्थ यूनिट देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेपर सेकंड के अंदर, न्यूक्लियर, ठीक है। देखो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। इसमें मैं आपको कहूंगा जैसे चारों यूनिट काफी इजी है, इतना इसमें टफ नहीं है। न्यूक्लियर में काफी और लगभग चारों यूनिट बराबर बराबर सी है, कोई ऐसे बड़ी या छोटी नहीं है इसके अंदर, खास बात ये है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ टॉपिक्स की अपन बात कर लेते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में अगर अपन देखें तो यूनिट फर्स्ट में जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये आप अच्छे से कवर करने ला। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसके फिल्टर्स कौन कौन से होते हैं, वेग वाले, समवेग वाले, ये सब अपने को इसमें देखना है, ठीक है। एक नाभिक का जो द्रव बूंद मॉडल, द्रव बूंद मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें फर्स्ट यूनिट में कवर होगा ये, ठीक है। इसी में एक नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण, क्वाड्रुपल मोमेंट, ये टॉपिक अपने को देखना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी में तो रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन सूत्र होता है उसको अपने को अच्छे से देखना है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र,
फिर इसी में अपन देखें, एक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सामी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, सामी अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। ठीक है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें इसी में, जैसे एक और देखें मास स्पेक्ट्रोग्राफ में कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे वेनब्रिज और एक हाफ स्टेडर, ये वाले को एक बार देख लियो, वेनब्रिज एंड हाफ स्टेडर। ठीक है, इसको अच्छे से कवर कर लेना, ये मेन टॉपिक्स है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें फिर यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि मैं आपको ये कहूंगा, इसके अंदर आप है ना जो इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये वाला कवर करो। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है बेसिकली ये पूरा का पूरा अपने पास जो अपने 12th में पढ़ा था वो का वही आता है। ठीक है, फ्यूजन तथा फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, विखंडन और संलयन अभिक्रिया अपने पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें स्पॉन्टेनियस वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसमें पूछ लेता है और पहले वाले में पूछ लेता है, और कंट्रोल अनकंट्रोल ये कभी कभी पूछता है, एक छोटा टॉपिक के रूप में, थ्योरेटिकल टॉपिक इजीली अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन आएगा अपने पास एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको अच्छे से कवर कर लेना, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर एंड फ्यूजन रिएक्शंस, मतलब फ्यूजन और फिजन दोनों रिएक्शंस में कितनी क्या एनर्जी रिलीज होती है उसको अपने को अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके अलावा और अगर अपन देखें तो जैसे मेन जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, स्वतः विखंडन जो होता है ना, इसमें एक कंडीशन होती है कि जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर और इक्वल टू 15, इसका एक डेरिवेशन आता है लास्ट में, ये 45-52 के करीब होता है ये। ठीक है ना, ये वाला डेरिवेशन अपने को सोल्व करना है। ठीक है, और इसमें नाभिकीय अभिक्रिया दर, अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना, अवकल अनुप्रस्थ काट, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, फिर एक इसके अलावा कि पाउली की जो न्यूट्रॉन की परिकल्पना है उसको एक बार थोड़ा सा देख लियो, इतना इसमें इतना टिपिकल नहीं आता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड के अंदर। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विथ मैटर, ठीक है, पदार्थ के साथ जो नाभिकीय ये जो रेडिएशंस होती है उनकी किस प्रकार से अन्य क्रिया होती है ये अपन देखें। तो बेसिकली इसमें है ना आप, ठीक है, तो मैं कहूँगा इसमें जो एक्सेलरेटर वाला टॉपिक है ना, ये वाला कवर कर लो, यहाँ से आराम से आपके पास एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा और इजी भी रहेगा ये वाला। ठीक है, और यूनिट फोर्थ अगर आप कवर करना चाहते हो, ठीक है, तो यूनिट फोर्थ देखो बात इसमें है कि पूरी की पूरी यूनिट फोर्थ एक टॉपिक के एक टेबल के ऊपर रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप वो टेबल याद कर सकते हो कंजर्वेशन वाले, मतलब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसके आधार पर होती है बेसिकली। ठीक है, अगर वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इजीली आप कर, लेकिन अगर वो टेबल याद नहीं रह पाती है ना, इसमें मैंने आपको बता दूं कि ज्यादा मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी इसमें होती है, और छोटा भी टॉपिक होता है कि अभिक्रिया दी हुई होगी और अभिक्रिया की आपको पहचान करने की वो होती है या नहीं होती। अगर होती है तो कौन से अभिक्रिया के स्ट्रॉन्ग, मानी एक तो अपने पास आती है प्रबल, एक प्रबल नाभिकीय, एक विद्युत चुंबकीय, और एक अपने पास आएगी दुर्बल वाली, किस अभिक्रिया के द्वारा कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है। एक मान लो कोई भी अननोन एलिमेंट्री पार्टिकल दिया होगा उसको ज्ञात करना है। तो मैं कहूंगा आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट अच्छे से कवर कर लो, फोर्थ अगर नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनफ रहेगी अपने लिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं बेसिकली लास्ट पेपर इसका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, इसके अपन बात करें। ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसे कह सकते हो, अगर स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड यूनिट को अगर अपन देखें, ठीक है, तो फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है बेसिकली वो थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है अपनी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है अपनी और फिजिक्स में भी मैंने केमिस्ट्री में ही पढ़ी हुई है अपनी। तो यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें आपके पास एक तो आ जाएगा कुछ टॉपिक्स की अपन बात करें कि प्रतिकर्षी घातांक, प्रतिकर्षी घातांक, रिपल्सिव एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है इसका। ठीक है, किस प्रकार से इसका निर्धारण होता है यह आ जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक जो 100% आएगा आपके एग्जाम में वो आता है मिलर सूचकांक, मिलर इंडिसेज। ठीक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लियो। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एफसीसी, ठीक है, बीसीसी,
ठीक है ना, और HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, एक इसमें सिंपल क्यूबिक भी ले लेना, ठीक है। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, इनको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसमें अब नेक्स्ट इसी में देखें तो एक होता है ब्रेक रिफ्लेक्शन वाला, ब्रेक विवर्तन, ठीक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लेना। इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एन लेमडा बराबर 2d sin थीटा वाला डेरिवेशन, ठीक है। इसके अलावा कि जैसे जो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, कोई भी आयन क्रिस्टल है उसकी स्थितिज ऊर्जा का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो अपन देखेंगे। एक इसके अलावा जो क्रिस्टल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, क्रिस्टल में जो बंधन होते हैं कि किस प्रकार से बंध बनाए जाते हैं वो अच्छे से देख लेना है इसके अंदर, क्रिस्टल बॉन्डिंग। 5 प्रकार के बंध बनेंगे, उस 5 प्रकार के बंध को अच्छे से कवर कर लियो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अब यूनिट सेकंड की, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। किस प्रकार से बैंड का फॉर्मेशन ये है, तो देखो इसमें है ना आप ये वाला टॉपिक कवर कर सकते हो, ठीक है। इसमें पूरा ही करना है, ब्लोच थ्योरम और क्रॉनिंग पेनी मॉडल, ठीक है। इन दो में से 100% क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लोच थ्योरम और क्रॉनिंग पेनी मॉडल से 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, वैसे सेकेंड ईयर से रिलेटेड टॉपिक है तो आप कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यूनिट थर्ड की, ठीक है, तो यूनिट थर्ड में अगर अपन देखें तो जैसे अपने पास ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, उसका जो चिरसम्मत सिद्धांत, इसको एक बार आप देख लेना, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा आइंस्टीन का जो विशिष्ट ऊष्मा मॉडल, आइंस्टीन मॉडल, ठीक है, एक अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। सोमरफील्ड का जो मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन गैस वाला टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर अपने पास, ठीक है। और इसके अलावा जैसे इसका मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये इनकी डेफिनेशन कह सकते हो आप, विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन, ठीक है। एक आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे 1D और 2D जो मोनोटॉमिक और मतलब एक तो मोनोटॉमिक एक विमीय और एक डायटोमिक लेटिस जो के वाइब्रेशंस होते हैं ना वो कंपन, ठीक है। एक विमीय, ठीक है, एक इसमें आ जाएगा एक परमाणुक माने मोनोटॉमिक और एक द्विपरमाणुक, ठीक है। इनके अणुओं की जो कंपन है उनके जो डेरिवेशन है उसमें ध्वनिक और प्रकाशिक शाखाएं, बेसिकली इसमें क्या होता है डिस्पर्सन रिलेशन होता है, ओमेगा एंड के मध्य संबंध, परिक्षेपण संबंध, वो उसका डेरिवेशन आता है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना इसमें अपने को कवर करने हैं। इसमें आप चौथी यूनिट पढ़ने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चौथी यूनिट में अगर अपन देखें, ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग का जो पहला वाला है ये वाला आप कवर कर सकते हो, ठीक है, कि मैग्नेटिज्म वाला लेगविन थ्योरी आ जाएगा, पैरामेग्नेटिक डोमेन्स आ जाएगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, क्यूरी का नियम हो गया, क्यूरी विस नियम आ गया, ठीक है ना। इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि जो इसमें बेसिकली जो 3-4 टॉपिक जो लास्ट के है ना वो एक ही डेरिवेशन के जैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। डेरिवेशन जरा को टिपिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। बेसिकली 3 यूनिट अगर आप कवर कर लेते हो तो इतना इनफ रहेगा, ठीक है। चलो ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।